Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss our next topic, that is of Partnership Act of 1932. Basically, it was a part of Indian Contract Act of 1872. एजेंसी के बाद पूरा एक चैप्टर नंबर 11 पार्टनरशिप का हुआ करता था और इसमें सेक्शंस थे सेक्शन 239 से लेके 266 तक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर 1932 में उसको एक्सट्रैक्ट किया गया वहाँ से और एक अलग से कानून बना दिया गया, एक अलग से एक्ट बना दिया गया और उसका नाम रख दिया गया द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। इसके सारे प्रोविजंस को अप्लाई किया गया। अच्छा सर, टोटल प्रोविजंस कितने हैं? टोटल प्रोविजंस है 74। तो क्या सबको अप्लाई कर दिया गया? नहीं, एक सेक्शन था जिसको अप्लाई उसी टाइम नहीं किया और वो सेक्शन था सेक्शन 69। अच्छा तो सर फिर इसको कब अप्लाई किया गया? उसको अप्लाई किया गया 1 अक्टूबर 1933 में। 1933 में यानी एक साल बाद उसको अप्लाई किया गया। सर इसके साथ क्या तकलीफ थी? जहां पे सबको अप्लाई कर रहे थे इसको भी अप्लाई कर देते। उसकी वजह है, बिल्कुल वजह है। क्या वजह है कि जब आप सेक्शन 69 पढ़ेंगे ना तो उधर लिखा हुआ है कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन करवा लो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं, वो सेक्शन 69 में दिए हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ एट दैट टाइम उन्होंने एक साल का गैप दे दिया कि यार ठीक है, साल है आपके पास, आप इसके अंदर अपने पार्टनरशिप्स को रजिस्टर करवाओ और हम ये जो प्रोविजन है, प्रोविजन यानी सेक्शन 69, उसको हम कब अप्लाई कर देंगे? 1933 में। तो बेसिकली ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड था पार्टनरशिप का। अब बात ये आती है कि पार्टनरशिप एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और उसमें आप जुडिशरी के एग्जाम में बैठे, आप वाइवा में बैठे, आप एलएलबी के एग्जाम में बैठे, तो पार्टनरशिप एक्ट से वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने का मकसद क्या है? मिसाल के तौर पे बिजनेस कोई करना चाहता है, लेट्स सपोज मैं ही बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास अकेले इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास अकेले इतने स्किल्स नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। मैं कहता हूँ आप मेरे साथ मिल जाएं। अब अगर आप मेरे साथ मिलेंगे और कोई तीसरा बंदा मिलेगा, हमें एक दूसरे से थोड़ी सी घबराहट तो होगी ना कि भाई मेरी लायबिलिटीज क्या है, मेरे राइट्स क्या हैं, आपकी क्या राइट्स हैं। मैं अपने बिजनेस के नाम पे किसी से डील कराता हूँ, बिजनेस डूब जाता है तो क्या मैं अकेला पैसे दूंगा? इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए ये पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। अच्छा, उसके बाद आप जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आपके पास केसेस यही आएंगे कि आपके पास डिफरेंट फर्म्स के पार्टनर्स आएंगे और अपने इशू बताएंगे कि हमारे पार्टनर ने ये कर दिया, हमारे पार्टनर ने वो कर दिया, हमारे साथ ये हो गया और हमारे साथ वो हो गया। ठीक है, तो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट को हम इसी नज़रिए से पढ़ेंगे कि हम पार्टनर्स की ओरिजिनल लाइबिलिटीज और राइट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी, आपको पता होना चाहिए। बात आती है व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप असल में है क्या? सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट हमें बताता है कि पार्टनरशिप असल में कहते किसे हैं। अब पार्टनरशिप एक तरह का रिलेशन है। मिसाल के तौर पे मैं एक बंदा हूँ, आप एक बंदे हैं, एक तीसरा कोई बंदा है, हम आपस में पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। पार्टनरशिप में आने का मतलब है हम आपस में रिलेशन बनाना चाहते हैं। अब वो रिलेशन कैसे बनेगा? वो रिलेशन बनेगा एग्रीमेंट के थ्रू, यानी हम बैठ के एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा और एग्रीमेंट कैसे करेंगे, किस चीज का करेंगे? टू कैरी ऑन अ बिजनेस बाय कंबाइंड पर्सन्स। हम तीनों आपस में मिलके जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा, उससे होगा क्या? देन वी विल शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम जो भी बिजनेस में आ रहा है जितना पैसा, लेट्स सपोज हमने एक मिलके पार्टनरशिप बनाई और उसमें 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है तो हम वो तीनों उसको डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट पढ़ूं तो वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन देता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप पर्सन्स के दरमियान रिलेशन है। अच्छा सर, पर्सन्स कितने, किस तरह से? कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा अभी तक इतना डिफाइन नहीं है, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। तो कम से कम 2 और मोर, यानी कि 2 और मोर पर्सन्स आपस में पार्टनरशिप बनाते हैं। अब एक बात यहाँ पे आपने और याद रखनी है, पर्सन की डेफिनेशन हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेनी है, ब्रॉड व्यू में लेनी है। अब पर्सन्स कितनी तरह के होते हैं? एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो दोनों ही यहाँ पे इंक्लूडेड है। सर नेचुरल पर्सन की एग्जांपल जैसे आप, जैसे मैं, जैसे हम सब, ठीक है, ये नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनीज,
कंपनी एक्ट में हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, सर उससे क्या होता है, कंपनी कैन सू, कंपनी कैन बी सूड, कंपनी पे केस किया जा सकता है और कंपनी केस कर सकती है अपने नाम के ऊपर। तो दो कंपनीज आपस में पार्टनर्स बन सकती हैं। तो पर्सन जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, अब उन्होंने आपस में एग्री किया है कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। अच्छा सर, तीनों पार्टनर्स का बराबर शेयर होगा? जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट है। आगे आप बार बार एक ही लाइन पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स भाई जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके मुताबिक पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हो सकता है हम दोनों डील कर लें कि हम 40-40% लेंगे, 20% उसको देंगे, तो हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। अच्छा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और गौर से जरा सुनिएगा। एक चीज होती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? पार्टनरशिप के अंदर हम तीन पार्टनर्स हैं और हम तीनों ही एक दूसरे के एजेंट भी हैं। आपने एजेंसी का टॉपिक पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसमें आपको याद होगा कि करता कोई था भरता कोई था। एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट कर आता था, ठीक है, डीलिंग कर आता था और बाद में भुगतता कौन था? प्रिंसिपल। और उसमें आपको ये भी याद होना चाहिए कि हमने कहा था माइनर को भी एजेंट बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लायबिलिटी तो प्रिंसिपल की आनी है ना, तो माइनर जो मर्जी कर रहा है। अच्छा, तो अब पार्टनर्स हैं, लेट्स सपोज हम तीन पार्टनर हैं, मैं अपनी फर्म के बिहाफ पे, अपनी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे किसी से डीलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं तो लायबल होऊंगा ही और आप भी लायबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी का, यानी मैं भी आपका एजेंट हूँ, आप भी मेरे एजेंट है, और तीसरा बंदा भी आप, हम दोनों का एजेंट है, लिहाजा हम तीनों में एक रिलेशन है म्यूचुअल एजेंसी का। इसको ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि हर पार्टनर, मैं आप और वो, हर पार्टनर पार्टनर भी है, एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। क्लियर होगी ये बात? सो बेसिकली हमने सेक्शन 4 को डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट था। सेक्शन 5 बड़ी मजे की बात करता है कि रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होगा, ये किसी स्टेटस की वजह से नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिस तरह पढ़ा था, उसके एसेंशियल्स पढ़े थे, सारे पकड़ के इधर अप्लाई कर दो, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में ये पार्टनरशिप बनाई जाएगी। ओके, कल इंशाल्लाह हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप कितनी टाइप्स की होती है, ठीक है। होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ लगी। मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ाया और काफ़ी मैंने मतलब खींच दिया वीडियो को, लेकिन ये ज़रूरी था समझना। और इससे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे, इतनी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और अपने टॉपिक तक कन्फाइंड रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।